नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12th के लिए जो रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर हल सहित बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका जो कि पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक। इसमें पहला प्रश्न है, पित्तल बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं। जो पित्तल है वो बनता है, उसमें कौन कौन सी धातुएं हैं? Cu प्लस Ni, Fe प्लस Cu प्लस जिंक Zn है, जो कि जिंक है आपका Cu प्लस Mn। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, Cu प्लस Z होने जाएगा। ठीक है। संक्रमण धातुओं का युग्म है, संक्रमण धातुओं का युग्म, जो संक्रमण धातु है ना उनका युग्म कौन कौन सा है? Lu Zn जिंक है, जो कि Cu Zn और AuCu। ठीक है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? जो स ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cu और Zn, कॉपर और जिंक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा, FeCN6 फोर्स में आयरन Fe का कौन सा संकरण है वो होता है? ठीक है। कौन सा संकरण होता है? जब आप संकरण निकालोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? DsP3 या फिर sp3 और D2। ठीक है। और D2sp3 या फिर sp3D3। तो आपका कौन सा हो जाएगा? स ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हीरे का क्रिस्टल किसका उदाहरण है? जो हीरे का क्रिस्टल है वो किसका उदाहरण है? आयनिक ठोस का, या फिर धात्विक ठोस का, या फिर सहसंयोजक ठोस का, या फिर आणविक ठोस का। ठीक है। तो क्या किसका हो जाएगा? सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। ठीक है। जो हीरा है ना, ये किस क्रिस्टल का, हीरे का क्रिस्टल किसका उदाहरण है? सहसंयोजक ठोस का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी AgNO3 विलयन के साथ अवक्षेप देने की संभावना है? ठीक है। मतलब किसका AgNO3 है ना विलयन है, उसकी अवक्षेप देने की संभावना है? CCl4, CH2 डबल बॉन्ड, CHCl और CH3 और CCl या फिर CH3Cl। ठीक है। तो इसका आंसर है आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कन्फर्म है नहीं, आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है। तो इसका कन्फर्म है, मुझे नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, कैटिकॉल का सूत्र है। जो कैटिकॉल का सूत्र है, ओ ऑप्शन है OH, और ये बीच में बेंजीन है और इधर भी OH। ठीक है। और डबल 2 OH है और यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है। और एक है स ऑप्शन, जो कि यहाँ पर इस तरफ है वो दिया हुआ है, जो कि और बीच में बेंजीन दिया हुआ है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? कैटिकॉल का सूत्र है। किसका है? कैटिकॉल का सूत्र है। मतलब दोनों पास पास में है। ठीक है। और इधर बीच में बेंजीन है। ठीक है। और ये अलग अलग है, यहाँ पर होता तो ये हो जाता आपका कैटिकॉल का, लेकिन ये कैटिकॉल होगा नहीं। निम्न में से क्या है? डाई सेकेराइड कौन सी है? डाई सेकेराइड है वो कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेकटोज या फिर लैक्टोज। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ चुका है, अति लघुत्तम प्रश्न है, जो कि ये आपके लगा कहाँ से? 8 से 11 तक। ठीक है। 7 तक तो आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, और अब भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्म का सूत्र है वो लिखना है। किसका लिखना? हिंसबर्ग अभिकर्म। तो इसका सूत्र है वो सिंपल सा है, C6H5 और Cl। ये सूत्र है वो किसका है? हिंसबर्ग अभिकर्म का, C6H5SO2Cl। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया का समीकरण लिखना। जो है ये आप हैं खुद कर सकते हो, जो समीकरण है वो बनाना होगा। ठीक है। कौन सी? एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया ना। उसके बाद नेक्स्ट है, चतुष्फलक की रिक्तियाँ है वो किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा है, क्या है? 4 गोलों से बनी, किससे? 4 गोलों से बनी रिक्ति को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति हैं वो कहते हैं। ठीक है। इन 4 गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। क्या बनता है? 4 जो गोल है ना, इनको मिलाएंगे ना तो क्या मिलेगा? एक चतुष्फलक है वो बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिक्रम क्या होता है और प्रति अम्ल, या तो यहाँ पर क्या भी हो सकता है, मतलब प्रति क्रम है वो क्या है? तो प्रति अम्ल है वो हो सकता है। ठीक है। इस भाई ने लिखा तो ये हो सकता है। ठीक है। वो कन्फर्म है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष में अंतर बताइए। किसका दोष बताना? एक फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष में अंतर है वो बताना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट है वो लिख दोगे, मतलब हम 2 अंतर ही बताएंगे, क्योंकि हमें ये जो कि 1.5 नंबर का ही है, ज़्यादा है वो नहीं है, तो हम 2 अंतर बता देंगे तो काफ़ी है। ठीक है। तो शॉर्ट की दोष तब होता है, क्या होता है? ये शॉर्ट की दोष है ना, वो कब होता है? शॉर्ट की दोष तब होता है जब धनायन तथा ऋणायन, क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। क्या होता है? मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है ना वो अधिक होता है ना, तब ये शॉर्ट की दोष होता है। जबकि लगभग समान आकार, जो धनायन यदि और ऋणायन दोनों का जो कि क्या हो, समान आकार के धनायन तथा ऋणायन युक्त यौगिकों में फ्रैंकल दोष बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रैंकल दोष। ठीक है। शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में एक अंतर तो आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद सेकंड अंतर है वो लिखना, शॉर्ट की दोष निम्न समन्वय संख्या युक्त क्रिस्टलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? निम्न, एक बार लिख बता देता है आपको, निम्न
समन्वयी क्या है, निम्न समन्वयी संख्या युक्त क्रिस्टल में पाया जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष है ना उच्च समन्वयी संख्या युक्त क्रिस्टल में पाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट की तो किस में पाया जाता है, निम्न समन्वयी संख्या में, और जबकि फ्रैंकल दोष है वो उच्च समन्वयी संख्या में जो कि युक्त क्रिस्टल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिलोम प्रश्न को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित करना, प्रतिलोम परिभाषित को, और इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी हम इसी तरह पेपर है वो सोल्यूशन करवाते रहेंगे। ठीक है, और अगला कौन सा पेपर है आपका, जैसे अब है केमिस्ट्री का मान लीजिए। ठीक है, तो अगला फिजिक्स का है तो आप कमेंट में फिजिक्स बताइए, मैथ्स का है तो मैथ्स बताओ, जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान बताओ, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट तेरा है प्रतिलोम प्रश्न को परिभाषित करना। किसको परिभाषित करना, प्रतिलोम प्रश्न को। तो इसमें क्या लिखोगे कि जब किसी विलयन पर उसके प्रसरण दाब से अधिक का बाह्य दाब आरोपित कर दिया जाता है तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलय के अणुओं का विलयन में शुद्ध विलय में होने वाला प्रवाह प्रतिलोम प्रसरण है वो कहलाता है। ठीक है, तो इसको तो रटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राउल्ट का नियम क्या है, हर बार पूछा जाता है, हर बार। ठीक है, राउल्ट का नियम, यह नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री राउल्ट द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, राउल्ट ने दिया, लेकिन कब दिया तो याद रखना 1887 में है वो दिया गया था। ठीक है, और क्या बात, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनयन विलयन में उपस्थित विलय के मोल के भिन्न के बराबर होता है। यह ठीक है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, राउल्ट का नियम है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखनी। किसकी लिखनी, एक तो प्रथम कोटि की लिखनी और एक द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की क्या लिखनी, हमें इकाई लिखनी है ना। तो प्रथम कोटि की हम क्या लिखेंगे, प्रथम, सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, प्रथम कोटि की। ठीक है, तो प्रथम कोटि की होती है आपके के इजुगल सेकेंड इनवर्स, क्या होती है, के इजुगल सेकेंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि, अब आती बात द्वितीय कोटि की। ठीक है, तो द्वितीय कोटि में क्या लिखोगे, के इजुगल मोल इनवर्स, क्या लिखोगे, के इजुगल मोल इनवर्स, और फिर लेटर और सेकेंड इनवर्स, क्या लिखोगे, लेटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और तृतीय कोटि, तृतीय की बात करें तो तृतीय की बता देते हैं आपको। तृतीय में क्या लिखोगे, के इजुगल मोल ऊपर -2 है और लीटर स्क्वायर और सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, ये तृतीय कोटि भी आपकी हो गई। नेक्स्ट है लेंथेनाइट संकुचन है वो किसे कहते हैं, अंकुचन नहीं है, संकुचन है ना। संकुचन किसे कहते हैं वो इसकी परिभाषा है वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, लेंथेनाइट में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक की आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उससे संतुलन करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता, जिसके उनके आकार में क्या आती है, क्रमिक है वो कमी आ जाती है और उनके परमाणु संकुचित हैं वो हो जाने लगते हैं। जो परमाणु है वो क्या होने जाता है, संकुचित होने जाने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गिल्ली सरोल का सूत्र एवं आईपीएसी नाम लिखें। किसका, गिल्ली सरोल का। इसका है ना सूत्र तो क्या होता है आपको बताना होना चाहिए, C3H8 और O3, ये तो आपका हो गया सूत्र। क्या होगा, C3H8O3, ये तो आपका सूत्र होगा। उसके बाद आईपीएसी नाम है वो पूछे तो आपको बताना है प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन, फिर 1,2,3 और फिर आपका आ जाएगा ट्राईओल, क्या हो जाएगा, TRIOL। ठीक है, ट्राईओल। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टीफेन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। किसका लिखना, स्टीफेन अभिक्रिया का जो समीकरण है वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे कि एल्किल साइनाइड का अपचयन, क्या होता है, एल्किन जो साइनाइड है उसका तो क्या होगा, अपचयन, मतलब SN2 + HCl से करके जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्टीफन अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे एल्किल साइनाइड का अपचयन, फिर SnCl2 + HCl से करके जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। इस अभिक्रिया को क्या करना, पूर्ण है वो करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको पेपर है वो सोल्यूशन करवाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान जो भी आपका सब्जेक्ट हो। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का ताप 400 केल्विन से बढ़ाकर 500 केल्विन करने पर वेग नियंत्रक 3 गुना हो जाता है, तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा क्या होगी वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 21,
फिंकलेस्टाइन स्वाट अभिक्रिया तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के समीकरण लिखना। ठीक है, ये तीनों आपके एक एक नंबर के रहने वाले। नेक्स्ट है 22 नंबर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है समझाना है। एथिल एमीन जल्द में विलय हैं जबकि एनिलीन नहीं, क्यों है? ये तो आपका ऊपर वाला तो 2 नंबर का है, नीचे वाला 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नात्मक प्रश्न है 23 से लगाकर 24 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या है ये प्रश्न है आपके सामने देख लेना। 23 नंबर है पहला, होमोलैप्टिक तथा हिट्रोलैप्टिक संकुलन को परिभाषित करना है। और TiS2O6 3+ का विलयन रंगीन होता है, कारण देना है। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समृष्ट डी कक्षकों का क्षेत्र क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन को चित्रित है वो करना है। ठीक है, या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो, चाहो तो ये भी है वो आप कर सकते हो। ये नीचे वाला तो आप ध्यान, इसमें CONS3 5SO4Br तथा CONS3 5Br SO4 द्वारा प्रदर्शित समूहित लिखे हैं, इसे परिभाषित करना है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी आपका प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय होता है, ये होता है कारण देना कि मतलब ये है कि CONS3 ये तो प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि COF6 3+ अनुचुंबकीय होता है, क्यों होता है कारण है वो देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समृष्ट डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपटन को चित्रित करना है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर, बेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का रासायनिक नाम और सूत्र है वो दोनों लिखना है। निम्न रासायनिक समीकरण रूपांतर को लिखिए। बेंजीन से बेंजीलाइड, एसिटिलाइड से एसिटोनाडिक्सम, केनिजारो अभिक्रिया क्या बताइए, या फिर अथवा दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम एवं रासायनिक सूत्र है लिखना है। निम्न रासायनिक समीकरण रूपांतर को लिखिए। एक तो आपका अ है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजीलाइड हाइड, और एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, और एल्डोल संघनन क्या है इसे बताइए, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ये भी 4 नंबर का रहने वाला है, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता था जो कि मैंने आपको पूरा है सोल्यूशन करवा दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जितने भी वो करवा दिए हैं। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह पेपर हैं सोल्यूशन करवाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।